तो ब्यूलॉक का नया चैप्टर यानी चैप्टर 336 आ चुका है और बाहर से क्या तगड़ा प्ले खेला है ह्यूरी और कराजू ने। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था, इन दोनों का डुओ सरप्राइज भी कर सकता है पूरे ब्यूलॉक को। वैसा ही इस चैप्टर में हुआ है क्योंकि ये दोनों मिलके गोल करने में फाइनली कामयाब होते हैं। बट ब्यूलॉक को सरप्राइज करने के साथ साथ ये लोग पूरी की पूरी ब्यूलॉक टीम को कंफ्यूज भी कर देते हैं और इसी के साथ साथ ईगो भी बिल्कुल खुश नहीं था इस गोल से। अब इसके पीछे का क्या रीजन है और क्या ये गोल रियलिटी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था या फिर नॉर्मल गोल की तरह था, यही जानेंगे इस वीडियो में। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि क्यों इसागी भले ही रिन की बराबर पहुंच गया हो बट अभी भी रिन इसागी से काफी आगे है। सो इफ यू इंटरेस्टेड कीप वाचिंग। तो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है ह्यूरी के पास बॉल पहुंचने से और उसके गोल की तैयारी करने से। एंड स्टार्टिंग में भले ही ह्यूरी थोड़ा बहुत सरप्राइज हुआ हो कि कराजू उसे क्यों पास कर रहा है, लेकिन बाद में वो रियलाइज कर जाता है कि कराजू का डिसीजन बिल्कुल सही है क्योंकि काफी हद तक वो भी यही सोच रहा था डेट ईसाई के थ्रू जितने भी गोल्स हो सकते थे उन सारे पाथ को कट कर दिया गया, जिस वजह से ईसाई के थ्रू जितने भी अटैक पैटर्न हैं ब्यूलॉक के वो सारे यूजलेस हो चुके हैं फ्रांस के अगेंस्ट में, जिस वजह से किसी और को गोल करने की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। एंड डेट पीपल आर कराजू एंड ह्यूरी। और ऐसा कहते हुए ह्यूरी काफी ज्यादा सीरियस मोड के साथ गोल की तरफ बढ़ रहा था और उसका यही बिहेवियर देख के गोलकीपर चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी से जल्दी इन दोनों के डुओ को रोको, जिस वजह से फ्रांस की टीम का फोकस जाता है ह्यूरी और कराजू पे, जिसमें से एक फ्रांस का प्लेयर ह्यूरी को रोकने की भी कोशिश करता है लेकिन नहीं रोक पाता क्योंकि भले ही फ्रांस के ज्यादातर प्लेयर्स काफी एक्सपर्ट हो सॉकर में बट ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे प्लेयर्स ही टॉप नॉच है। लेकिन जब डिफेंडर्स रोकने पहुंचते हैं ह्यूरी को तो ह्यूरी समझ जाता है कि ये प्लेयर्स काफी स्किल्ड है, इसलिए वो गोल करने की जगह कराजू को पास करता है जो कि ठीक उसके बगल में था। और ये पास देख के वो डिफेंडर्स शॉक्ड क्योंकि ये ब्यूलॉक के प्लेयर्स पासिंग गेम्स थोड़ी खेलते हैं और इन दोनों में से कोई स्ट्राइकर भी नहीं है, आई मीन स्ट्राइकर की पोजीशन पे भी नहीं खेलता है, इसलिए इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर गोल करेगा कौन। और इसी कंफ्यूजन का ये दोनों फायदा उठा रहे थे। लेकिन ह्यूरी ने सिर्फ वापस पास लेने के लिए नहीं किया था, वो चाहता था कि कराजू गोल करे। लेकिन कराजू के माइंड में उल्टा चल रहा था, वो चाहता था कि ह्यूरी गोल करे क्योंकि ब्यूलॉक से पहले वाला ह्यूरी और ब्यूलॉक के बाद जो ह्यूरी निकल के आया उसमें जमीन आसमान का अंतर है और ये डिफरेंस सिर्फ कराजू देख सकता है क्योंकि वो ब्यूलॉक के पहले से ह्यूरी को जानता था, जिस वजह से वो चाहता था, मानता था और विश्वास करता था कि ह्यूरी ही फ्रांस के अगेंस्ट में गोल करने का इस वक्त बेस्ट ऑप्शन है, जिस वजह से वो वापस ह्यूरी को बॉल पास कर देता है, जिस पे ह्यूरी शॉक्ड क्योंकि वो ये चीज बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन हमने पिछले चैप्टर में देखा ही था कि कराजू खुद को सेकंड बेस्ट पोजीशन के लिए डेडिकेट करने को तैयार हो चुका है, इसलिए सिर्फ गोल करना उसके लिए मैंडेटरी नहीं है बल्कि उससे ऊपर वो विक्ट्री चाहता है। और जब ह्यूरी कराजू के इसी डिसीजन से शॉक्ड था तो रिन और इसागी दोनों ही पास मांगते हैं ह्यूरी से, बट कराजू ये चाहता था कि वही गोल करे और ऐसा 100% हो उसके लिए वो डिफेंडर्स को भी रोक के रखता है क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम तक कराजू मान चुका था कि विक्ट्री के लिए सेल्फ सेक्रीफाइसेस जरूरी हैं। और अगर तुम सोच रहे हो कि यार ऐसा क्या सेक्रीफाइस कर दिया, तो भाई नंबर 1 स्पॉट है ना, वो सेक्रीफाइस करा है कराजू ने। और इसके बाद पता है कराजू क्या बोलता है ह्यूरी से, एम फॉर माई हेड। अब ये पढ़ के मैं सोच रहा था कि आखिर ये करना क्या चाह रहा है, लेकिन इसी के बाद हमें ब्यूलॉक के तगड़े टीम प्ले का सबूत दिया जाता है क्योंकि अभी तक तो सब अपने गोल के पीछे भाग रहे थे बट अगर ब्यूलॉक सही में टीम वर्क की तरह काम करे तो ये टीम क्या कर सकती है हमें शो कर दिया जाता है। क्योंकि जैसे ही ह्यूरी कराजू के हेड की तरफ शॉट मारता है तो कराजू अपने सिर को नीचे कर लेता है एंड एज अ रिजल्ट गोल हो जाता है क्योंकि गोल ठीक कराजू के पीछे था। अब ये सब तो ठीक है लेकिन सही में मुझे समझ में नहीं आया, ये फ्रांस का गोलकीपर जिसने कि ईसाई का शॉट रोक दिया था वो इतना सिंपल सा शॉट नहीं रोक पाया, जबकि इन लोगों को पता था कि ह्यूरी कराजू के सिर की तरफ मार रहा है तो अंदाजा तो लग ही जाता है ना कि किस तरफ जाएगी बॉल। खैर इस गोल से फ्रांस टीम कितनी ज्यादा शॉक्ड थी वो हमें चार्ल्स के थ्रू शो करा जाता है क्योंकि चार्ल्स भी इसी बात से कंफ्यूज था कि उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ईसाई के बिना भी ब्यूलॉक की टीम गोल कर सकती है। अब ये चीज सुन के मैं सही में यार काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ फ्रांस टीम से। आई मीन यार सीरियसली वर्ल्ड चैंपियन कहला रहे हो तुम और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो सामने वाली टीम से कि सिर्फ एक ही बंदा गोल करेगा, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन हाँ, इसके ऐसे कहने का मतलब ये हो सकता है कि इसागी इस पूरे पैटर्न में इन्वॉल्व नहीं था
यानी एक भी बार उसके पास बॉल नहीं गई। इसके बाद हमें सारे फैंस की ब्लॉक टीम की सेलिब्रेशन दिखाई जाती है, लेकिन इसागी वो सरप्राइज्ड था, कंफ्यूज्ड था, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कराजू जो कि ब्लॉक टीम में आता है उसने खुद का गोल सेक्रीफाइस कर दिया इस गोल को करने के लिए। अब ऐसा करने से रिजल्ट जो निकला है यानी ब्लॉक के लिए गोल होना, इस चीज को वो डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन क्या ये कराजू ने सही किया? क्योंकि ये चीज तो ब्लॉक की टीचिंग्स के बिल्कुल अगेंस्ट में जाती है। जो भी हमने ब्लॉक में सीखा है उस सब के अगेंस्ट में जाती है। तो क्या ऐसा करना रियलिटी में सही भी था? यही चीज सोचे जा रहा था इसागी, और इसी चीज का ह्यूगो फिर फायदा उठाता है और इसागी को मेंटली तोड़ने के लिए उससे बोलता है कि देखा, जैसा कि मैंने बोला था वैसा ही हुआ है। भले ही तुमने मेरी बात नहीं मानी, लेकिन कोई भी बंदा थोड़े बहुत टैलेंट और थोड़े बहुत ब्रेन के साथ हमारी जैसी टीम के अगेंस्ट में भी गोल कर सकता है। That's the destructive power of suitability, जिसकी कि मैं इतनी देर से बात कर रहा हूँ। जिसके रिप्लाई में अगेन इसागी कुछ भी नहीं बोल पाता, लेकिन ह्यूगो फिर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि सोच लो, अगर तुम भी सेकंड बेस्ट के लिए एम करना स्टार्ट करते हो तो ब्लॉक और भी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाएगी, और ऐसा करने के बाद ही फ्रांस टीम के अगेंस्ट में जीतने की तुम्हारी थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी रहेगी। अदरवाइज क्या होना है ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए ब्लॉक की विक्ट्री तुम्हारे हाथ में है सागी हुईची, सोच लो। जिस पे सागी फिर चुप, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो सही में मुझे भी लग रहा था कि बंदा स्विच कर ही जाएगा, लेकिन तभी पीछे से एक हाथ आता है, इसागी के सिर को पकड़ता है और उससे ये बोलता है, इग्नोर हिम इसागी, हम दोनों नंबर 1 स्पॉट के लिए एक दूसरे को डिवोर करने के लिए बने हैं। सेकंड बेस्ट पोजीशन इज सो टिपिड, एंड टू बी ऑनेस्ट यही कन्वर्सेशन, ये प्रूफ है कि ह्यूगो जितनी भी चीजें बोल रहा है वो सब सच है। क्योंकि रिन जैसे टैलेंटेड बंदे के लिए नंबर 1 स्पॉट के लिए फाइट करना, उसके लिए एम करना नॉर्मल है, बट इसागी जैसे टैलेंट लर्नर के लिए नंबर 1 स्पॉट उसकी जिद है, उसका सपना है, और यही चीज़ तो ह्यूगो बोलता हुआ है। और इसी वजह से इसागी रिन के इस स्टेटमेंट से और भी ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाता है कि आखिर उसे करना क्या चाहिए, क्योंकि ब्लॉक की टीम में ही अब कुछ लोग अपने गोल्स के लिए खेलेंगे और कुछ लोग सेल्फ सेक्रीफाइस करके गोल करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हमें छोटा सा सीन दिखाया था अनरी और ईगो का, जिसपे अनरी काफी खुश हो रही होती है कि उन्होंने फाइनली गेम को टाई कर दिया है, ब्लॉक के पास अभी भी चांस है जीतने का फ्रांस के अगेंस्ट में। इसी सोच की वजह से खुश हो रही थी अनरी, लेकिन ईगो बिल्कुल चुप था और बड़ी ही स्ट्रिक्टली वो जवाब में बोलता है, नो आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस, और मुझे कोई भी डिजायर नहीं है इस तरीके का केमिकल रिएक्शन देखने की। जिसपे अनरी चुप, और इसके बाद जब हमें सागी दिखाया जाता है तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे किस तरफ जाना चाहिए, आखिर ब्लॉक में चल क्या रहा है, उसे क्लियर ही नहीं था। एंड दैट्स इट, चैप्टर खत्म हो जाता है। और मैंने जैसा कि पिछले चैप्टर में बोला था कि सागी बहुत बुरा खेल रहा है, हो सकता है उसको चेंज करे ईगो, बट अब ईगो के जवाब को देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि इसागी चेंज नहीं होगा बल्कि कराजू और ह्यूरी चेंज होंगे, क्योंकि भले ही इन दोनों ने मिल के फ्रांस की टीम के अगेंस्ट में गोल कर दिया हो, बट इस तरीके के गोल से ईगो बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा है। और बंदा अगर खुश नहीं है और उसे लगता है कि ब्लॉक की टीम गलत राह पे निकल जाएगी इस गोल को फॉलो करके, तो प्लेयर चेंज करना ही बेस्ट ऑप्शन बचता है। एटलीस्ट मुझे तो ऐसा ही लगता है। बाकी तुम लोगों को क्या लगता है, लेट मी नो इन कमेंट्स। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना है, ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, और भागो।